उन विद्रोही लोगों के समान, उन आज्ञाओं को तोड़ने वालों के समान तू नहीं बनना। हालेलुया। प्रभु के सामने बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने प्रभु के कुछ वचन को माना और कुछ लोगों ने उस वचन को सुनकर भी, समझकर भी उन वचन को नहीं माना, है ना। उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने वचन को तोड़ा, वे परमेश्वर के विरुद्ध में गए, है ना। परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या कहा? तुम्हें राजा होने की जरूरत नहीं है ना। इतनी बड़ी भीड़, इतने सारी संख्या में लोग, तुम्हें राजा की जरूरत नहीं है, यहोवा खुद ही तुम्हारा राजा है। हालेलुया। लेकिन लोगों ने क्या किया? हमें राजा चाहिए, हमें मनुष्य में से कोई चाहिए। और वचन में लिखा, शमूएल ने जब इन बातों को सुना वो गुस्से से भर गया। परमेश्वर ने इन शब्दों को जब सुना वो भी गुस्से से भर गया। शमूएल परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर देख तेरे लोग, है ना, इनके लिए राजा की जरूरत नहीं है क्योंकि तू ही इनका राजा है, लेकिन देख ये विद्रोह पर आ गए हैं, है ना। परमेश्वर कहता है इनके लिए एक राजा नियुक्त कर, अब ये राजा की गुलामी में जाएंगे। हालेलुया। इन्होंने जो विद्रोह करके राजा की मांग की है, इनके लिए राजा मैं दूंगा, लेकिन वो राजा इन्हें गुलाम बनाकर रखेगा। उन दिनों में लोगों ने परमेश्वर के साथ विद्रोह किया। प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है कि शमूएल, इन्होंने तुझे नहीं मुझे अपना राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। आप लोग समझ रहे हैं विद्रोह का मतलब? शमूएल को बुरा लगा कि परमेश्वर राजा होने के बाद भी इन लोगों को राजा की जरूरत नहीं है। शमूएल गिड़गिड़ाता हुआ, अपने मन का टूटा हुआ परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर को बताता है, देख तेरे लोग। परमेश्वर क्या कहता है? इनको राजा दे, क्योंकि इन्होंने तुझे नहीं, यहोवा को, मुझ परमेश्वर को अपना राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इसे कहते हैं विद्रोह। समझ रहे हैं आप? प्रभु क्या कहता है? उन विद्रोहियों के समान तुम नहीं बनना। हालेलुया, हालेलुया। अब इन्हें राजा मिलेगा और ये राजा के गुलाम बनकर रहेंगे। परमेश्वर ने कहा इनके लिए मैं ही राजा को ठहराऊंगा, और वो राजा ऐसा होगा जो इनको अपने अंडर रखेगा, इनके ऊपर हुक्म चलाएगा। वो इन्हें फ्रीडम के साथ रहने नहीं देगा, इन्हें आज़ादी के साथ वो राजा इन्हें जीने नहीं देगा। लोग चाहते हैं कि विद्रोह करे, प्रभु जाने देगा, पकड़ के नहीं रखेगा जबरदस्ती, है ना। लेकिन उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? सो प्रभु ने जो दिया है, प्रभु कहता है उसे खा, उसे सुन और उसे अपने अंदर पचा, ताकि तू उसके द्वारा हष्ट पुष्ट किया जाए। तू वचन से भरा रहेगा, तू हष्ट पुष्ट किया जाएगा, तू आत्मा में बलवान किया जाएगा। अगर वचन तेरे अंदर नहीं है तो तू आत्मिक रीति से कमजोर है, निर्बल है। प्रभु कहता है कितना वचन हमारे अंदर भरा हुआ है, पढ़ने के द्वारा जो पढ़ सकते हैं, सुनने के द्वारा जो सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें जरूरी है कि हम उसके वचन से सर से पांव तक भरे रहे। आज प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे तेरे वचन को खाना सिखा और तेरे वचन को हजम करना और पचाना भी सिखा। हालेलुया। लोग गिर जाते हैं। होशे में लिखा 4:6,
मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। समझ रहे हैं आप? कौन सा ज्ञान? ये वचन का ना होना। हालेलुया। क्या हो गया? वे नाश हो गए। हालेलुया। अगर वचन हमारे अंदर भरा हुआ नहीं है, शैतान कभी भी हमला कर सकता है और कभी भी वो नाश कर सकता है। आमीन। अगर वचन हमारे अंदर वो बुनियाद के समान भरे हुए नहीं है, हमारी आंतड़ियों में, हमारी हड्डियों में, हमारे ब्लड में, हमारी सोचों में, हमारे प्राण में, अगर परमेश्वर का वचन भरा हुआ नहीं है, वो रेत पर बनाए हुए घर के समान वो व्यक्ति कभी भी बह सकता है और खत्म हो सकता है। हालेलुया। प्रभु को फिक्र है अपने लोगों की, इसलिए क्या कहता है? इसे खा और इसे पचा। हम कितना पढ़ते और कितना याद रहता है हमें। हालेलुया। कितना पढ़ते हैं? रोज पढ़ते हैं? रोज पढ़ते हैं बाइबल? कितनों को पढ़ना आता है? हाथ उठा करो तो। रोज पढ़ते हैं बाइबल? कितने लोग पढ़ते हैं डेली? ईमानदारी से, ईमानदारी से। हालेलुया। खाना तो हम रोज खाते हैं, है ना? तो प्रभु भी इसे कहता है, इसको खा। हम खाने के बिना अगर एक दिन रहे तो हम कमज़ोर हो जाते हैं ना। अगर आप एक दिन खाना ही नहीं खाओ, 24 घंटे कुछ भी मत खाओ, क्या होएगा? कमज़ोर हो जाओगे, है ना? हो जाएंगे ना। हम वचन नहीं खाते, हम आत्मिक रीति से कमज़ोर हो जाते हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। प्रभु क्या कहता है? इसे खाना है हर रोज, हर रोज। दाऊद के विषय में लिखा, वो 7 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था। हालेलुया। दानियल के विषय में लिखा, 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था। मतलब परमेश्वर के वचन को मनन करता था, परमेश्वर के सामने जाता था। बड़े बड़े पदों पर होने के बावजूद भी, हालेलुया, इसीलिए वो बने रहे, इसीलिए उन्होंने युद्ध जीते, इसीलिए उन्होंने शैतान के कामों को अपने जीवनों में नाश होता हुआ देखा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही नहीं बना डैनियल, है ना? ऐसे ही नहीं बना दाऊद, ऐसे ही नहीं बना यजकेल, ऐसे ही यशाया, मूसा, ऐसे ही नहीं बने। ये लोग परमेश्वर के सामने जाते। हालेलुया।